हरियाणा डीआरडीए में कुछ वैकेंसीज निकली हैं। ये वैकेंसीज यमुनानगर में निकली हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ अंडर IWMP प्रोजेक्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी ये वैकेंसीज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं। पहली पोस्ट है टेक्निकल एक्सपर्ट की। इसमें सैलरी है 25,000 रुपये, साथ में 300 रुपये मोबाइल चार्जेस। नंबर ऑफ पोस्ट, एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री मांगी गई है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रोलॉजिकल, सोशल इंजीनियरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। हायर क्वालिफिकेशन सच एज मास्टर डिग्री इन रिस्पेक्टिव फील्ड विद गुड ग्रेड्स एंड एडिड क्वालिफिकेशन विल बी प्रेफर्ड। अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। द कैंडिडेट्स शुड हैव एटलीस्ट 5 ईयर फील्ड या रिसर्च एक्सपीरियंस इन द फील्ड्स ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट्री, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वाटरशेड मैनेजमेंट और related fields like assessment, management and mitigation of droughts, climatic and other associated risks, crop husbandry, crop specific technologies, horticulture practices, livelihoods, animal husbandry etc. और साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंटेंट की। इसकी सैलरी है 14,000 रुपये। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट है, इसकी भी एक पोस्ट मांगी गई है। क्वालिफिकेशन, हैविंग वर्कड एज अकाउंटेंट या फिर कैशियर इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी यानी एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट मांगा गया है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हो, और बीकॉम प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसमें सैलरी है 12,000 रुपये, एक पोस्ट है। 10+2 विथ 50% मार्क्स, और साथ साथ ओ लेवल या फिर 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर कोर्स होना चाहिए, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर NCVT यानी वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। अगर ये सब नहीं है तो होना चाहिए ग्रेजुएट, ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर कोर्स होना चाहिए किसमें, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, और या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग में सर्टिफिकेट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर ये भी नहीं है तो होना चाहिए 3 साल का डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस या ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर BCA विथ 50% मार्क्स, और 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ 50% मार्क्स, या फिर डाटा पंचिंग स्पीड ऑफ 26.27 वर्ड पर मिनट इज डिजायरेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। द क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ओनली। ये जितनी भी क्वालिफिकेशन होंगी ये सभी सरकारी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ये साफ साफ लिख दिया गया है। बच्चों को यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इन्होंने साफ कर दिया है। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट लेवल की जॉब है WDT मेंबर एग्रीकल्चर सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट में। सैलरी है 17,000 रुपये और 1,000 रुपये आपको फिक्स्ड टीए दिया जाएगा। इसकी टोटल पोस्ट है 4। क्वालिफिकेशन मांगी गई है प्रोफेशनल डिग्री इन एग्रीकल्चर, सोशल साइंस या फिर वाटर मैनेजमेंट। इन केस द कैंडिडेट्स विद अबव क्वालिफिकेशन आर नॉट अवेलेबल, अगर ऊपर दी गई क्वालिफिकेशन वाला कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, द कैंडिडेट्स हैविंग डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, वाटर मैनेजमेंट या फिर 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन सर्वेइंग या फिर ड्राइंग विथ 50% मार्क्स कैन बी कंसीडर्ड। तो फिर इन डिग्री वालों को कंसीडर कर लिया जाएगा। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड। सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड एंड अदर क्वालिफिकेशन विल बी प्रिपेयर्ड। अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले के लिए और दूसरे बैकग्राउंड वालों के लिए। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है WDT मेंबर सोशल मोबिलाइजेशन ओनली फॉर वुमेन। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। सैलरी है 17,000 रुपये और 1,000 फिक्स टीए है। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट है 2। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिग्री इन सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। In case of candidates with above qualification are not found available, the candidate having degree in geography, geology, sociology, botany or BSc and with 55% of marks will be preferred. अगर सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में किसी के पास डिग्री नहीं है तो ज्योग्राफी, जियोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी, बॉटनी या फिर BSc वालों को कंसीडर कर लिया जाएगा। अब देख लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करने की। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, लेटेस्ट 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लेटेस्ट 1 सेल्फ एड्रेस रिटर्न एनवलप शुड बी डिपॉजिटेड विद प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो सभी अटेस्टेड होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है और एनवलप के ऊपर सही से एड्रेस लिखना है और वैकेंसी की डिटेल्स लिख देनी है आपको। और जमा कहाँ करवानी है? रूम नंबर 210, CEO जिला परिषद या फिर DRDA,
डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट यमुनानगर, और 4 जून 2021 इसकी लास्ट डेट है, शाम 4 बजे तक। तो यहाँ आपको इस एड्रेस पर जमा करवाना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समय से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाइएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस या फिर इंटरव्यू बेस पर आपके सिलेक्शन होगी। एज लिमिट 21 से 45 साल है। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट कैन बी कंसीडर इन केस ऑफ वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट्स। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ उन्हीं के मामले में एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। इन केस ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर एंड ऑफिशियल दे आर रिक्वायर्ड टू मेडिकली फिट। अगर रिटायर्ड कोई कर्मचारी है तो वो मेडिकली फिट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। 6th पॉइंट देखते हैं, द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑफ 1 ईयर। क्योंकि ये सभी वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ 1 साल का होगा और उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है म्यूचुअल कंसेंट के साथ, यानी आपसे बात कर कर। 7th पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन एनुअल बेसिस एंड सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ होगा जॉब का, ये 1 साल के लिए और आपकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। 8th पॉइंट, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट टू पोस्टपोन और कैंसिल द इंटरव्यू और टू रिजेक्ट द सिलेक्शन एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इन वैकेंसीज को कैंसिल भी कर सकती है, पोस्टपोन भी कर सकती है। सारा निर्णय उन्हीं के हाथ में है। तो आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा कि क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पर भी आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। नो TADA विल बी गिवन टू कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू रिटन टेस्ट। आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा वहाँ पर जाकर इंटरव्यू देने के लिए। द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द अबव पोस्ट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट टू द अंडरसाइंड बाय 4 जून 2021 एट 4 PM। तो कह रहा है कि ऊपर भी ये बात कही गई थी कि 4 जून लास्ट डेट है और 4 बजे के बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, इसलिए आप 4 बजे से पहले पहले अपने एप्लीकेशन जमा करवा दीजिएगा। बस इस एप्लीकेशन में इतना ही कहा गया है। तो आप अगर इच्छुक हैं इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के, तो आप 4 जून से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस एप्लीकेशन को कहां से डाउनलोड करना है। पहले आपको मैं एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूं जो आपको भरना है। ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आपको फिल करके ऑफिस में जमा करवाना है। यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी जो जो आपके पास है, नीचे आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, नीचे डेट और सिग्नेचर हो जाएंगे आपके। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है। देखिए, सबसे पहले आपको yamnanagar.nic.in वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आप नीचे राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं 3 लाइंस दी गई हैं, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस पर आपको नीचे आना है। यहाँ आप देख सकते हैं नोटिसेस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नोटिसेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे आपके सामने ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट्स, इस पर क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट्स पर क्लिक करते ही आप नीचे आएंगे तो आपके सामने ये वैकेंसीज की डिटेल आ जाएगी और नीचे यहाँ पर फाइल लिखा है व्यू 1 MB। ये जो 1 MB की फाइल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी।